श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार की प्रथम खंड की अनुक्रमणिका विसर्ग द्वारा परमात्मा का निरूपण, तृतीय विचार, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार का प्रथम खंड विसर्ग द्वारा परमात्मा का निरूपण, तृतीय विचार, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। समं प्रशांतं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुंदरचारु ग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समान कर्ण विन्यस्त स्फुरन् मकराकृतकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनं शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितं नूपुरै विलसितपादं कौस्तुभ प्रपया युतं जीवत् किरीट कटक कटिसूत्रांगजुदं सर्वांग मनोहरं हृदं कृपा प्रसादेक्षणं सुकुमारम् अभिध्यायेत् सर्वांगेषु मनो दधत् वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोस्तात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परम त्रिलोकी नाथ भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार प्रथम खंड विसर्ग द्वारा परमात्मा से निरूपण, जो हमारा तीसरा विचार है, उसके तहत हम पचेताओं के संबंध में आपसे चर्चा कर रहे थे। पचेता भगवान की स्तुति करते हैं और कहते हैं, आत्मनिवेदन करते हैं, कहते हैं पचेता भगवान से, हे स्वामी, हमने वेदों का अध्ययन किया, गुरु बनाया, ब्राह्मणों, भक्तों और आध्यात्मिक दृष्टि से उनमें जितने भी मनुष्य हैं
जितने भी वृद्ध पुरुष हैं सबका हमने सम्मान प्रदान किया। हमने अपने किसी भी भाई मित्र या किसी से ईर्ष्या नहीं किया। ये समझिए, ये जो निवेदन करते हैं, ये निवेदन क्या हम भी करते हैं कि हमने क्या अपने किसी भाई से मित्र से ईर्ष्या नहीं करते। बोलना चाहिए भगवान के समक्ष कि नहीं प्रभु, ना हम अपने भाई से, ना अपने मित्रों से, अन्य किसी से भी हम ईर्ष्या नहीं करते। हमने हमेशा जो है इतने भी लोग आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत हैं उन सबका, उन वृद्ध पुरुषों का सम्मान किया है हमने, ब्राह्मणों का, भक्तों का, सबका। हमने वेदों का अध्ययन किया है। कहाँ मिल रहा है अध्ययन करना वेदों का? लोग जो है सब कुछ उपलब्ध है आज, सकल पदार्थ उपलब्ध है आज स्क्रीन के ऊपर में, लेकिन वेद के संबंध में आप समझ नहीं पाते, तो पढ़ते नहीं उसको। और कहते प्रचेता हमने जल के भीतर है कठिन तपस्या किया और दीर्घ काल तक भोजन ग्रहण नहीं किया। हमने ऐसा व्रत किया ठाकुर जी कि दीर्घ काल तक उपवास कर डाला हमने। हमारे ये सभी कार्य आपके संतोष का कारण हो नाथ, यही ये वर मांगते हैं कि इससे आप संतुष्ट हो जावें स्वामिन। आपकी महिमा का पार ना पाकर भी स्वयंभू मनु, स्वयं ब्रह्मा जी, भगवान शंकर तथा तप और ज्ञान से शुद्ध चित्त हुए अन्य पुरुष निरंतर आपकी स्तुति करते रहते। अपने अंतिम श्लोक में प्रचेतागण भगवान को नमस्कार करते हुए कहते हैं, नमः समाय शुद्धाय पुरुषाय पराय च। नमः समाय शुद्धाय पुरुषाय पराय च वासुदेवाय सत्वाय तुभ्यं भगवते नमः। हे नाथ, आप सर्वत्र समान शुद्ध स्वरूप और परम पुरुष हैं। आप सत्य मूर्ति भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। भगवान के संबंध में ये बोलना सीखना चाहिए, ये अनुभूति होना चाहिए। भगवान सर्वत्र समान रूप से शुद्ध स्वरूप विद्यमान है, सब जगह समान रूप से शुद्ध स्वरूप और परम पुरुष हैं, सत्यमूर्ति है भगवान। भगवान को वासुदेव इसीलिए कहते हैं ना, सब जगह भी निवास करते हैं। वस शब्द का अर्थ है बसना या निवास करना। इस संसार में सर्वत्र रहते हुए भी भगवान प्रकृति के गुणों से कलुषित नहीं होते। क्या बात है। उसी प्रकार से हमको भी चाहिए कि हमारे शरीर का जो आत्मा है वह शरीर रूपी, प्रकृति रूपी शरीर में रहकर कलुषित हम उसको ना करें, ना हो, वो होता भी नहीं है, वो हम प्रयास भी ऐसा ना करें। अतः ईशोपनिषद में भी भगवान को अपाप विद्धम कहा गया है। अपाप विद्धम शब्द का प्रयोग जो आया है वह यहाँ पर भी आता है। किसमें? ईसावास को देखिए कैसे कहा गया। अपाप विद्धम का मतलब क्या हुआ? अपाप विद्धम माने शुभाशुभ कर्म या परमेश्वर या रोग निरोधी परमेश्वर प्राप्त, शुभाशुभ संपर्क शून्य परमेश्वर। इसमें शुभ अशुभ इससे परे है उसका स्वरूप। ये वेद कहता है ओम सपर्याश्वक्रम कायम वर्णम स्वाविरम शुद्धम अपाप विद्धम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यतो अर्था विदधा स्वास्तिभ्य समाभ्य। कौन? वह परमात्मा, वह महापुरुष शुक्रम सशक्तिमान परम तेजोमय है, अकाय है, अदेहधारी है, अवर्णम है, छिद्र रहित या छत रहित है, अस्त्राविरम अर्थात उसमें नस्य शिराएं नहीं है, न रुधिर है, न मांस मज्जा है, या पांच भौतिक शरीर से वो रहित है, अप्राकृतिक दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप है, अपाप विद्ध है माने शुभाशुभ कर्म से परे है, रोग निरोधी परमेश्वर है, वह उसको वह प्राप्त हो जाता है।
ऐसा उपासना करने वाला सपरिगाश्रुक्रम, जो ऐसा अनुभव करता है कि वह यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एवानुपस्थिति, सर्वभूतेषु आत्मान, सर्व प्राणियों में वह विराजमान है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एवा भूत विजाता कोशों का काम हुआ एकत्व अनुपस्थिताहम्। माने ये जो ऐसा समझ लेता है कि सब जगह वही है, वही आत्मा है, तो काहे किसी से नफरत करेगा। ऐसा महापुरुष परिगाश्रुकम कायम वर्णम अस्त्राश्रम शुद्धम पापिदम कवि मनीषी पर स्वयंभू याथा तथतो अर्थात स्वास्थ्य वेदधात स्वास्थ्यभ्य समाभ्य। ध्यान दीजिए, वह अनादिकाल से सब प्राणियों के कर्मानुसार यथा योग्य संपूर्ण पदार्थों की रचना में भाग व्यवस्था अर्थात करते आए वह परमात्मा, क्योंकि वो परमात्मा जो है कभी मनीषी पर भी स्वयं जो लोग कहते हैं, उस परमात्मा को वो महापुरुष प्राप्त हो जाता है जो हर प्राणियों में आत्मा को देखने लग जाता है। ईसावाद सुप्रसाद का ये मंत्र है 8वां। सामान्यतः जीव नहीं जानता कि भगवान से क्या मांगा जाए या उनसे किस पद के लिए याचना की जाए, किंतु जब जीव को स्वरूप बोध हो जाता है तब वह प्रभु की दिव्य प्रेमयी सेवा से बढ़कर और कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं इच्छा करता। दुर्भाग्यवश सारे जीव भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर अनेकानेक वस्तुएं मांगते हैं। देखिए तो सही लोगों को, भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर भौतिक पीड़ाएं, भौतिक इच्छाएं, भौतिक आकांक्षाएं, भौतिक विरोध, रोग इत्यादि सभी बातों को लेकर भगवान से लोग अनेक चीज मांगते हैं। दाता वही है, क्योंकि भगवान की माया से मोहित हो जाते और भूल जाते कि उनका असली उद्देश्य भगवत धाम वापस जाना है, हमको वहाँ जाना है जहाँ से हम आए हैं। परंतु भगवान इतने कृपालु हैं, उन्होंने जीव के लिए याथा तथ्यता अर्थात सब प्राणियों को, चाहे वह माया से मोहित ही क्यों ना हो, इसी प्रकार आगे चलते देते हैं। चलो भाई ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा भी हम पूरी कर देते हैं, शायद बाद में आपको कुछ ज्ञान हो, अनुभूति हो। इस प्रकार भगवान जीवों को उनकी इच्छाओं के अनुसार अनादिकाल से फल देते चले आ रहे हैं। ध्यान दीजिए, अब प्रचेताओं के बीच अद्भुत स्तुति से जिनके प्रेरक स्वयं भगवान शाम सदाशिव रहे, भगवान शाम सदाशिव की प्रेरणा से ये ऐसी स्तुति करना सीख गए। कोई आश्चर्य नहीं, यदि अच्छा गुरु मिल जाए तो परमात्मा की स्तुति करना आप अपने आप आ जाएगा। भगवान उन्हें अत्यधिक प्रसन्न होकर तथास्तु बोलते हैं। इसका तात्पर्य ये है, हे प्रचेताओं, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही हो जाए। प्रचेताओं की इच्छा नहीं थी कि भगवान उन्हें छोड़कर चले जाएं, क्योंकि उनकी आंखें तृप्त नहीं हुई। अनिच्छताम यानम आतृप्त चक्षुषाम, अनिच्छताम यानम। फिर भगवान अंतर्धान हो गए। इसका अर्थ क्या है? अरे भगवान की शक्ति में 6 ऐश्वर्य हैं, 6 शक्ति में 6 ऐश्वर्य हैं, एक वैराग्य भी है उसमें। प्रचेताओं की इच्छा के विरुद्ध भगवान को चले जाना उनकी विरक्ति का सूचक है। अतः महाप्रभु चैतन्य आदि सभी महापुरुष अपने भक्तों के प्रति अपार दया भाव रखते हैं, परंतु लिप्त नहीं होते। प्रचेताओं का एक सत्संग देवर्षि नारद जी के साथ भी होता है। एक सत्संग हुआ किसके साथ? भगवान शंकर के साथ। तो उन्होंने रुद्र गीत सुना दिया, युगादेश सुना दिया, भगवान की आराधना करने लगे उसी से वो लोग। एक सत्संग नारद जी के साथ हुआ और उनके पिता प्रचेताओं पिता से प्राचीन बरी का भी एक सत्संग देवर्षि नारद जी के साथ हुआ। तो नारद जी के दोनों सत्संग वैराग्य ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए संन्यास आश्रम के हितार्थ देखे गए हैं। भागवत के स्कंद 4 स्कंद में अंतिम, जब स्कंद का अंतिम संहार होता है तब प्रचेताओं को उपदेश दिया गया है। ध्यान दीजिए, प्राचीन बलि साहब को उपदेश दिया गया है भगवान नारद जी के द्वारा। अतः हम पहले प्रचेता गणों के पिता प्राचीन बरही के साथ देवर्षि नारद के सानिध्य में हुए सत्संग की विवेचना करते हैं।
ताकि हमारी प्रभु भक्त की भक्ति में और तीव्रता आ जावे। भगवान चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त प्रबोधानंद सरस्वती जी का कहना है कि कैवल्य अर्थात ब्रह्म तेज के साथ तादात्म्य प्रकार से नरक जाना है। कितना क्षुद्र मानते भगवान के चरणों कृपा प्राप्त लोग। कैवल्य माने अर्थात ब्रह्म तेज का साथ तादात्म्य ये प्रकार से नरक जाना। इसी प्रकार स्वर्गीय जीवन का आनंद उठाने के लिए स्वर्ग जाने की इच्छा भी माया जाल है। स्वर्गीय जीवन का आनंद उठाने के लिए स्वर्ग जाने की इच्छा भी क्या माया जाल है कि भैया वहां का आनंद उठाया जाए। इसको समझिए आप लोग। सारी चीजों के लिए आपको जो स्वर्ग का आनंद क्या है वो आनंद, यहाँ का आनंद क्या है वो आनंद, परमात्मा के साथ जो तादात्म्य है, जो उनके चरणों की कृपा का जो आनंद है, जो हनुमान जी लोगों को मिला, प्रहलाद जी को मिला, ध्रुव को मिला, प्रचेताओं को मिला, शंकर जी को मिला, इनका जो आनंद है इसका कौन सा मुकाबला ये कर सकता है? भौतिक आनंद बताओ मेरे को आप, जो इंद्रियों के माध्यम से होता है। इंद्रियों के माध्यम से जो किया जाने वाला मजा है वह इंद्रियों वह सब नश्वर है, और जो इंद्रियातीत भगवान के साथ का जो सानिध्य है वह नश्वर नहीं है, वह अमृत है। ध्यान दीजिए, वो अमृत है। वो आपकी अनुभूति ऐसी हो जाएगी तो आप लगेगा कि वाह क्या पूछना है। इन दोनों स्थितियों के आनंद को भक्तराज ध्रुव ने भी महिमा खंडित कर दिया। ध्रुव ने क्या कहा? या निवृत्ति, जो आनंद, या निवृत्ति तो पाद पद्म ध्यान भवद जन कथा श्रवणे निस्यात्। कदाचित जो आनंद आपके भक्तों के सानिध्य में, आपके चरणों की भक्ति और ध्यान करने में, आप कथा सुनने में मिलता है, वह आनंद सा ब्रह्मणी स्वमहिमन्य पीनाद। हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाए प्रभु नाथ महाभूत, वो नहीं मिलता। कि फिर वो स्वर्ग लोक के जो आनंद का क्या करना, जो पुण्य खत्म होने पर वापस धक्के मार के स्वर्ग से निकाल दिया था। किंतु अंतक असी, अंतक असी मैंने काल की तलवार से लुटात पतताम विमाना, स्वर्ग से धकेल दिए जाते वे लोग। इस सत्य से स्पष्ट है कि भक्त कभी भी ज्ञानियों तथा कर्मियों के अंतिम लक्ष्य को कोई महत्व प्रदान नहीं करता। ज्ञानियों का अंतिम लक्ष्य क्या है? स्वरूप साक्षात्कार। और कर्मियों का अंतिम लक्ष्य क्या है? स्वर्ग की प्राप्ति। कर्मियों का अंतिम लक्ष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करना, और ज्ञानियों का लक्ष्य ब्रह्म तेज के साथ तदाकार हो जाना। अतः भक्त कभी भी कर्म के पथ में प्रविष्ट नहीं होता। जब नारद जी ने देखा कि महाराज प्राचीन बरही तो सकाम कर्मों से प्रेरित होकर यज्ञ कर्म में ही लिप्त है, इस हम जो कथा बताने जाएंगे भी आपको महाराज प्राचीन बरही की और प्रचेताओं की। तो प्राचीन बरही पिता है प्रचेता के, उनके साथ सत्संग हुआ नारद जी का। तो इतने कर्म करते रहे, इतने कर्म करते उस मांग से बाहर ही नहीं आते थे। यज्ञ संपन्न करने से उच्च लोक की प्राप्ति होती, उसको ये उनका माइंड सेट था। तो उसको बदल दिया नारद जी ने। भगवत धाम की प्राप्ति कराने वाली भक्ति की ओर लगाने के लिए पुनर्जन्म के सिद्धांत पर आधारित एक उपाख्यान की चर्चा प्रारंभ किया। प्राचीन बरही सुनाया उस उपाख्यान को, उसका नाम पुनर्जन्म उपाख्यान, जो श्रीमद् भागवत का बहुत ही महत्वपूर्ण उपाख्यान है और आसानी समझ में आने वाला नहीं है, जो आज आपके सामने रखने जा रहे हैं। न साध्य कथाओं को बताता है इसको। क्या है पुनर्जन्म उपाख्यान? यहां से शुरू किया कि महाराज प्राचीन बरही पिता है प्रचेताओं के, यज्ञ कर्म में इतनी अधिक संलिप्तता थी उनकी, इस हेतु भी अत्यधिक पशुवध करना पड़ता था, भी करते थे। शास्त्रों का कथन है यज्ञ कर्मों के लिए पशुओं का वध करने से उन पशुओं को पशु योनि से छुटकारा मिल जाता है। ऐसा उनका माइंड सेट था कि भाई यज्ञ कर रहा हूं, पशु की बलि दूंगा, वो पशु भी इस योनि से छूट जाएगा और उन मनुष्यों को पशु योनि मिल जाएगी। इस प्रकार प्राचीन बरही पशुवध करने की कोई अच्छा कार्य मानते थे। देवर्षि नारद जी को महाराज प्राचीन बरही को समझाने पहुंचते हैं, देवर्षि नारद जी, कि भाई इनको समझाया जाए
ये अत्यधिक पशुवत खतरनाक है, क्योंकि यदि ऐसे यज्ञ में थोड़ी सी भी त्रुटि रह जाती है तो बलि किया गया पशु मनुदेह नहीं पा सकता। फलतः यज्ञ करने वाले पुरुष को ऐसे पशु की मृत्यु के लिए जवाबदार होना पड़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे कोई हत्यारा अन्य पुरुष की हत्या के लिए जिम्मेदार होता है। देवर्षि नारद महाराज प्राचीन बलि को इसी सत्य से परिचित कराना चाहते थे और यज्ञ कार्यों में पशुधन को प्रोत्साहित नहीं किया जाए, ऐसा वो मैसेज देना चाहते थे। देवर्षि नारद महाराज प्राचीन बलि से ही पशुवध में निहित कथित कल्याण के संबंध में पूछते हैं। देवर्षि नारद जी ने महाराज प्राचीन बलि से क्वेश्चन कर दिया, काउंटर क्वेश्चन, कि राजन श्रेयस्तम कतम अद्राजन श्रेयस्तम कतम अद्राजन कर्मणा आत्मन इह से। आप इस सकाम कार्यों के द्वारा कौन सी इच्छा पूरी करना चाहते हैं? आत्मन इह से कर्मणा, इस कर्म से कतम राजन कतम अद्रा राजन। जीवन का मुख्य उद्देश्य दुखानी सुखावप्ति, दुखानी दुख का लोप हो जाए और सुख जो है प्राप्त हो जाए, समस्त कष्टों छुटकारा मिल जाए। पशु भोगने का उद्देश्य होता है जीवन का। शरीर तो नेह चेष्यते राजन, दुख के आत्यंतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम ही तो कल्याण है। दुख का आत्यंतिक नाश हो जाए और परमानंद की प्राप्ति हो जाए, इसका नाम कल्याण है। वह तो सकाम कर्मों से कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। आप सकाम कर्म करेंगे, कर्म का फल मिलेगा, अच्छा मिले बुरा मिले, आपको उससे संलिप्त होना पड़ेगा। संलिप्तता आपके दुखों का नाश नहीं कर सकती। संलिप्तता से जब अलग हटेंगे आप, संलिप्तता जब समाप्त हो जाएगी किसी फल के साथ में आपकी, तब आपके दुखों का नाश होगा। ध्यान दीजिए। तो महाराज प्राचीन बलि ने स्वीकार किया क्योंकि बुद्धि कर्म में फंसी हुई है। वो कहते हैं, हे देवर्षि, न जानामि महाभाग परम कर्माप विदधीय। मेरी बुद्धि सकाम कर्म फंसी हुई है, मैं नहीं जानता। मुझे अपने जीवन के परम लक्ष्य का ज्ञान नहीं रह गया। ब्रूहि में विमलम ज्ञानम, मुझे आप शुद्ध ज्ञान का उपदेश करिए। ये मुझे करो जिससे मैं इस काम कर्मों के बंधन से छुटकारा पा सकूं। ये प्रसंग इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है, सकाम कर्मों के बंधन से। इसलिए यज्ञ वगैरह जब करते हैं तो आपको उसको यज्ञ के कर्मों को भगवान को वो निष्काम कर, भगवान की प्रेम प्राप्ति के लिए यज्ञ करने में कोई हर्जा नहीं है। भगवान का प्रेम सर्वोच्च है। उस प्रेम में कहीं किसी किस्म का कोई संलिप्तता नहीं है। वो तो उद्देश्य है, टारगेट है, जीवन का लक्ष्य है। वो कहते हैं, हे देवर्षि, आप तो जानते ही हैं इस कपट धर्म में आश्रय में रहने वाले प्राणी, पुरुष, प्राणी, पुत्र, स्त्री और धन को ही परम पुरुषार्थ मानते हैं। इन्हीं का कल्याण हो, इन्हीं के लिए कमा खा रहे हैं, इन्हीं के लिए सब काम कर रहे हैं और अपने इसी अज्ञान का संसार रूपी अरण्य में हम भटकते रहते हैं। अतः परम कल्याण की प्राप्ति हम नहीं कर पाते। देवर्षि, महाराज प्राचीन बलि ने बड़ी सुंदर स्वीकारोक्ति किया कि लोग जब स्त्री, पुत्र, धन को ही बड़ी चीज मानते हैं और इन्हीं के हित में मन साधन करने के लिए छल कपट के व्यवहार को पसंद करते हैं, किसके लिए किया? फॉर द सेक ऑफ चिल्ड्रन, फॉर द सेक ऑफ वाइफ, फॉर द सेक ऑफ जो है वेल्थ, तब क्यों कर उन्हें सत्य का साक्षात तो नहीं हो सकता। सत्य के साक्षात्कार के बिना तो आत्यंतिक दुख का नाश संभव ही नहीं है। Absolute eradication and elimination of the entire sorrow is not possible unless सत्य का साक्षात्कार आप नहीं करेंगे तो। अब देवर्षि नारद समय सबसे बड़ा काम है कि वे पहले महाराज प्राचीन बलि को सकाम कर्मों से विरत करें कि राजन सकाम कर्म को नहीं करना है आपको, उसमें उसका लगाव जो आपका है उस लगाव को काटे अपने ज्ञान से। यज्ञ कर्म में उनकी संलिप्तता और पशुवत को इस हेतु धर्म मानने के उनका विचार है कि यज्ञ कर्म बहुत अच्छा होता है और ये सब करना ही चाहिए अपने बच्चों के लिए, पुत्र स्त्री के लिए। और पशुवत को इस हेतु धर्म मानने के उनके विचार से उनको विरत किया जाए, ऐसा देवर्षि ने पहले ठाना कि मेरे सामने सबसे बड़ा टास्क ये है, हाउ टू मोटिवेट राजा प्राचीन बलि सो दैट ही शुड नॉट इंडल्ज
in this Pasuva assassination and this yajna karma of vested interest. तो उन्हें आज दर्शन हो सके, ऐसी गृहस्थी के सुख को जानते हुए उनके परिवार का सुख सबसे बड़ा ही साधन होता है, उससे भी उन्हें विरत कर आज दर्शन के लिए वैराग्य की अनुभूति करा सके, ऐसा उन्होंने विचार किया।